वेरी गुड इवनिंग। डिप्रेशन के पेशेंट्स में कई बार एंजाइटी साथ में होती है। सेम वे एंजाइटी के पेशेंट में कई बार लो मूड रहता है। डिप्रेशन और एंजाइटी 75 to 80% ऑफ द टाइम साथ साथ होते हैं। फिर भी इन दोनों ही सिम्टम्स को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। एंजाइटी ज्यादा है या डिप्रेशन, ये वीडियो इसी बात पे है। मैं डॉक्टर शाश्वत सक्सेना हूं, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट लखनऊ। अब मैं इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे पता चलेगा कि एंजाइटी ज्यादा है या एंजाइटी के सिम्टम्स हो रहे हैं या डिप्रेशन के। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फीचर इज मूड। एंजाइटी पेशेंट्स घबराहट हो रही होती पर लगातार मन उदास नहीं रह रहा होता। साथ साथ में हो सकते हैं डिप्रेशन भी, एंजाइटी डिसऑर्डर भी हो रहा हो, लेकिन प्योर एंजाइटी के पेशेंट में लगातार मन उदास रहे इसके चांसेस बहुत कम है। सेकंड, जो काम करने की इच्छा या चीजों में मजा आता है, जिन चीजों में पहले मजा आ रहा होता है, जो हॉबीज रहती हैं, जो मजा होता है वो एंजाइटी में नहीं जाता। डिप्रेशन के पेशेंट्स में चीज़ों में मज़ा आना बंद हो जाता है। काम करते हैं, जिन चीज़ों में एंजॉय करने वाले होते हैं वो भी एंजॉय नहीं कर पा रहे होते। तो दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है चीज़ों में मज़ा ना आना। एंजाइटी के पेशेंट्स भी कई बार चीज़ें अवॉइड करना शुरू करते हैं कि नहीं, मैं भीड़ भाड़ में नहीं जाऊँगा, वहाँ सही नहीं रहेगा। बट द डिफरेंस इज वो एंजॉय तो करते हैं, पार्टी में जाना, मतलब पार्टी में जाना तो चाहते हैं, पर उनको एक डर होता है कि वहां कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मैं फंस ना जाऊं, लोगों के बीच जाऊंगा पता नहीं क्या हो जाए। इस फोबिया की वजह से वो एंजॉय नहीं कर पा रहे होते, रादर देन कि बिल्कुल जाने का मन ही नहीं है और कुछ भी अच्छा नहीं है। दोनों में डिफरेंस है। एंजाइटी में लोग जाना चाहते हैं पर उस डर की वजह से कि कहीं कुछ हो ना जाए, लोगों के बीच में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये डर इंपॉर्टेंट होता है। जबकि इसमें तो मजा ही नहीं रह गया है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह गया। तो ये दूसरा बड़ा डिफरेंस है। थर्ड, द साइकोमोटर एक्टिविटी। डिप्रेशन के पेशेंट पे चाहे सोचने की क्षमता हो, चाहे शारीरिक काम करने की क्षमता हो, ग्रेजुअली बहुत स्लो हो जाती है। मतलब समझ नहीं पा रहे हैं, चलते भी धीरे धीरे हैं, काम स्लो हो जाते हैं, सोचने की रफ्तार जितना तेजी से सोच पा रहे होते हैं उतनी तेजी से नहीं सोच पा रहे होते, ये एक्टिविटी कम हो जाती है। जबकि एंजाइटी के पेशेंट हाइपर विजिलेंट होते हैं, मतलब एक छोटा सा हॉर्न बजा ना, सोच पा रहे हैं, रिएक्ट कर पा रहे हैं, जाना है कहीं ना तो और पहले से घबराहट होगी और जल्दी जल्दी चले जा रहे हैं। ये डिफरेंस है। हाइपर एक्टिव होने लगे जाते हैं, मतलब थोड़ा सा ज्यादा एजिटेटेड, रेस्टलेस से होते हैं एंजाइटी के पेशेंट्स। जबकि डिप्रेशन वाले मोर ऑफ द टाइम स्लो, सर झुकाए, डिप्रेस से दिखेंगे, उनकी एक्टिविटी स्लो रहेगी। फोर्थ डिफरेंस है भूख में चेंजेस। एंजाइटी के पेशेंट्स में भूख में चेंजेस बहुत ही कम आते हैं। डिप्रेशन के पेशेंट्स में 90% ऑफ द टाइम भूख कम लगना शुरू हो जाती है। एंड द फिफ्थ वन इज द डिफरेंस ऑफ स्लीप। डिप्रेशन का जो पेशेंट होता है उसकी नींद कम हो जाती है और मोस्टली सुबह के टाइम पर नींद खुल जाती है जब उसको नेगेटिव थॉट्स आने शुरू होते हैं। सो दैट इज नींद कम हो जाना। जबकि एंजाइटी पेशेंट चाहे सोशल फोबिया का हो, चाहे एगोराफोबिया का हो या ओसीडी का हो, अगर प्योर ओसीडी पेशेंट भी है तो उसको जो है रात में नींद सुबह जल्दी खुलेगी नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि सुबह जल्दी से खुली जा रही है। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है एंजाइटी डिप्रेशन में, वो होता है टाइप ऑफ नेगेटिव थॉट्स में। डिप्रेशन का पेशेंट अमूमन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पास्ट में गिल्ट रखे हुए ब्रूड करते हुए मिल जाएगा। मैंने गलती करी थी, मुझे मेरी वजह से ये हो गया, मैंने शायद सही डिसीजन नहीं लिया, इस तरह के थॉट्स देगा। जबकि एंजाइटी वाला उसको फ्यूचर की ख्याल रहते हैं ज्यादा, मेरा शायद फ्यूचर में ना ये सही नहीं होगा, कहीं ऐसा गया तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, मैं जा रहा हूँ 4 बार कहीं ट्रेन ना छूट जाए, आगे का जाए जाए जाए, वो ये नहीं। डिप्रेशन वाला होगा तो उल्टा को, मैंने तो टिकट बुक करा के ही गलती कर दी, उल्टा। एंजाइटी वाला अब जाऊंगा तो वहां छूट ना जाए,
कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए. These are the 6 differences between anxiety and depression. One is about mood. The another one is regarding the energy levels, psychomotor activity, sleep, appetite, and finally the type of negative thoughts जो रहते हैं. फ्यूचर से रिलेटेड है किसी में पास्ट से रिलेटेड है. थैंक यू.